सो हाय, काफ़ी दिनों बाद हम व्लॉग बना रहे हैं और आज हम हैं मेरे भाई के ऑफिस में। तुम ये नाम देख सकते हो और चलो अंदर का दिखाता हूँ। बहुत मस्त है ये देखो, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और मैं यहाँ पे आराम कर रहा हूँ। आराम नहीं कर रहा, वैसे तो ऐसे ही आया था मज़े के लिए। ये तुम देख सकते हो, ये काफ़ी सर्टिफिकेट्स है। और अंदर देखो, अंदर भी बहुत सुंदर एनवायरनमेंट है। मेरा भाई आर्किटेक्ट है। वो अंदर जाते देखो देखो क्या नज़ारा है। ये मेरा भाई अभी उधर गया। शिवांश, हेलो मन, सब्सक्राइब मन, लो मन, सब्सक्राइब मन की काकाचे सबस्क्रायबर्स वाढव। चल गाइस, सब्सक्राइब करो। नो, क्या आलीशान बिल्डिंग है ना, यही भी अब हम वीडियो बनाते। सो फाइनली अभी हम बात करेंगे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट कैसे लाए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाए। ये मैं पहले से करते आया हूँ और इसी की वजह से मेरे मार्क्स काफ़ी ज़्यादा आते थे। मेरे काफ़ी दोस्त थे, 10-12 घंटे पढ़ाई करते थे, पर मेरा 3-4 घंटे में ज़्यादा रिजल्ट आ रहा था। क्यों आ रहा था वो सब कुछ मैं आज बता दूंगा। मैं कुछ चैप्टर्स भी बताऊंगा जो यूज़फुल है, वो तुम्हें करने हैं। फ़र्क नहीं पड़ता तुम 10th में हो, 11th में हो या फिर कहाँ पे हो। तुम अगर ये चीज़ें फॉलो करोगे तो फिर तुम्हारा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आने लगेंगे। पहली चीज़ है, तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। अगर तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर है तो फिर तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे। फंडामेंटल्स क्लियर मतलब तुम्हें इक्वेशन सॉल्व करते आने चाहिए, तुम्हें इंटीजर्स के साथ खेलना आना चाहिए। अगर ये भी आता है तुम्हें तो फिर तुम एवरेज से ऊपर हो ही गए हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये आता ही नहीं है। इक्वेशन में तुम्हें लीनियर इक्वेशन परफेक्ट आने चाहिए, 2 इक्वेशन के तो आने ही चाहिए। इनफैक्ट 3 वेरिएबल भी रहे तो भी तुम्हें वो सॉल्व करते आने चाहिए। बात रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसका फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए वो, और उससे उसे यूज़ कैसे करते हैं वो भी आना चाहिए। पहली चीज़ बताई मैंने फंडामेंटल्स की। दूसरी चीज़ आती है पॉजिटिविटी। तुम्हें पॉजिटिव रहना है और खुद में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखना है। कई बार टफ क्वेश्चंस आते हैं, वो होते नहीं है सॉल्व, तो फिर कॉन्फिडेंस लूज़ हो सकता है। स्पेशली इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन अगर आया तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। स्पेशली ये फिजिक्स में बहुत आता रहता है, तो फिर अगर कॉन्फिडेंस लो हुआ तो फिर तुम आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे और बाकी का छोड़ दोगे। ये मैं कई बार करता था, पर बाद में जब मैंने कॉन्फिडेंस रखा, फोकस रखा, तो फिर मेरे से क्वेश्चन होने लगे। इनफैक्ट मेरे से बहुत सारे इरोडो के क्वेश्चन भी सॉल्व होते थे। मैंने जेई मेंस में भी वो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, स्पेशली मैकेनिक्स के। इनफैक्ट जेई एडवांस में भी किए। जेई एडवांस में मेरे टोटल 94 मार्क्स थे और मैंने फिजिक्स में ही ज़्यादा मार्क्स लाए। केमिस्ट्री का सब्जेक्ट था मेरा सा थोड़ा वीक, पर उससे भी ज़्यादा कुछ इफेक्ट पड़े नहीं। मैं बॉर्डर पे IITN बन ही गया था। इनफैक्ट शायद अच्छा ही हुआ मैं थोड़ा सा रह गया, वरना मैं लोअर ब्रांच ले लेता। मेरे भाई लोग भी बोले थे कि मत ले। वो पहले का समय था जब लोअर ब्रांच से भी IITN बने तो फिर हो जाता था, डिसेंट पैकेज मिल जाता था, पैसे मिल जाते थे। पर अभी नहीं रहा वैसा। अभी अच्छी ब्रांच रही तो ये होता है। तीसरी चीज़, ट्राई करो कि तुम्हारी जो सोशल मीडिया की फीड है वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव होने लगे। सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है और उससे ही लोग फेमस हो रहे हैं। उससे पढ़ाई नहीं होती। इनफैक्ट हम नेगेटिव होने लगते हैं, हम उनको गाली गलौज देने लगते हैं। वो बहुत गलत चीज़ है। मैं करता था, पर ट्राई करो कि मत करो कोई भी, क्योंकि मैंने भी अभी वो सब चीज़ें छोड़ दी है। चौथी चीज़, ज़्यादा भी टीचर्स का एकदम ब्लाइंडली फॉलो मत करो। कई बार वो चीज़ें एवरेज आउट करके बताते हैं, तो फिर उससे अगर हम अच्छा कर भी रहे तो फिर नीचे आने लगते हैं, हम डाउनग्रेड होने लगते हैं। तो वो वाली चीज़ थोड़ी सी अवॉइड करो। उनके जो लेक्चर की चीज़ें हैं, जो वो पढ़ाई के बारे में प्रॉपरली बोल रहे हैं, फॉर्मूलेज के बारे में कि ये वाले फॉर्मूलेज अच्छे हैं, वो वाले फिर लर्न कर लो। कई फेमस सेंटेंस है कि पत्थर की लकीर मानो, टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो, सिलेक्शन हो ही जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम देखोगे उनके ऑडियंस लाखों में है, क्यों सबका नहीं हो रहा? रीज़न से। फिर जो मेन चीज़ है, तुम अपना एम फिक्स कर दो। तुम्हारा एम कोई भी कॉलेज में जाने का नहीं होना चाहिए। कॉलेज 4 साल का है, उसके बाद का क्या है, तुम्हारा जो अल्टीमेट एम है वो डिसाइड करके रखो। तुम्हें रोबोट्स पसंद है, कोडिंग पसंद है, या फिर पसंद क्या है? कई लोगों को प्रॉपर मैकेनिकल का पसंद है तो फिर वो मैकेनिकल इंजीनियर भी बन जाते हैं, और उनका इंटरेस्ट है तो फिर वो ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन से कॉलेज से है, पर फिर इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, तुम इंटरेस्ट के बिना यहाँ पे आए हो,
तो फिर कुछ होने नहीं वाला। इंजीनियरिंग इंटरेस्ट कीजिए, क्योंकि पैसे तो डॉक्टर भी बहुत कमा रहे हैं, पैसे तो हर कोई कमा रहा है। इनफैक्ट जो रिक्शा वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा छापते हैं, पर वो बताते नहीं है। कुछ और चैप्टर्स की बात करूँगा। ट्रिग्नोमेट्री आनी ही चाहिए, 10th तक की तो आनी चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ता तुम 12th स्टैंडर्ड में हो, अगर तुम्हें 10th की ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही है तो फिर वो पहले कर लो। वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, उससे बहुत ज़्यादा तुम मैनिपुलेशंस कर सकते हो। अगर तुम्हें वो यूज़ करना आती है तुम उससे टाइम बचा सकते हो। और अगर तुम इनफैक्ट 10th स्टैंडर्ड के हो तो फिर वो परफेक्शन करके लो जल्दी से। और फिलहाल मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना रहा था, क्योंकि मेरी फ़िलहाल अभी फ्रेशर्स पार्टी है तो टाइम ही नहीं मिल रहा कुछ। मैं जस्ट एक्सप्लोर कर रहा हूँ सब चीज़ें अभी, और बाद में किसी दिन लाइव स्ट्रीमिंग लेके ये सभी डाउट्स क्लियर कर लूँगा। एक महीने पहले मैंने बोला था कि हम डाउट सेशन लेंगे, एक जो भी क्वेश्चन आंसर का सेशन है वो लेंगे, पर वो सब रह गया। वो कर लूँगा मैं, अगले वीडियोस में मैं कर दूँगा। शिवांश, तू सबस्क्राईब करा नाही म्हटलं? मन हाँ म्हटलं करा आता सबस्क्राईब। गाइस लाइक कर दो वीडियो को, अगर यहाँ तक देखा है मतलब तुम्हें एंटरटेन हुआ है तो कर दो। मात्रा की एंट्रेंस है गाइस। ये चिल ब्रो चिल हो गई एक बार की जी, अभी चिल चल रहा चिल। माद्रा आया ब्रो, उचीहा आया। वेल मैंने ये देखा था एक्चुअली, फिर से देख रहा।